जिस कोख ने 4 बेटों को जन्म दिया, आज उसी कोख का बंटवारा हो गया। बहुओं ने बूढ़ी माँ को झूठे बर्तन मांजने वाली नौकरानी बना दिया, लेकिन जब माँ का असली सच सामने आया, तो चारों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामवती की उम्र 75 के पार हो चुकी थी, शरीर सूखकर कांटा हो गया था और आंखों की रोशनी भी अब धुंधलाने लगी थी। उनके पति सेठ रामदीन का देहांत हुए अभी जुम्मा जुम्मा 6 महीने ही बीते थे। रामदीन जी अपने इलाके के जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जब तक वे जीवित थे, घर में रामवती का राज चलता था। चारों बेटे और चारों बहुएं उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि रामवती की बात को टाल दे। लेकिन चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस विशाल आंगन में लालच और स्वार्थ की आंधियां चलने लगीं। एक शाम घर के दालान में चारों बेटों ने पंचायत बुलाई। रामवती एक कोने में अपनी मैली सी सूती साड़ी का पल्लू पकड़े सहमी हुई बैठी थीं। उनके कानों में जो शब्द पड़े, उन्होंने उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। पिताजी तो चले गए, अब इस बुढ़िया का क्या करना है? सबसे बड़े बेटे रमेश ने निर्लज्जता से कहा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? हम 4 भाई हैं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक एक हफ्ता सब बुढ़िया को पाल लेंगे। मंझले बेटे सुरेश ने अपना फैसला सुना दिया। रामवती के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। जिन बच्चों को उन्होंने अपना खून पिलाकर बड़ा किया था, आज वे अपनी उसी मां को किसी बेजान वस्तु की तरह बांट रहे थे। और सुनिए, सबसे बड़ी बहू विमला ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे घर में कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। अगर इसे मेरे घर में रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा। मेरी नौकरानी छुट्टी पर है, ये बर्तन मांज लिया करेगी। बाकी तीनों बहुओं ने भी इस बात पर जोर जोर से ठाके लगाए। रामवती की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं बस एक रोटी खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझसे बुढ़ापे में यह मजदूरी मत करवाओ। रामवती ने अपने ही खून के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन कलयुग के उन श्रवण कुमारों का दिल पत्थर का हो चुका था। नाटक मत कर बुढ़िया, सबसे छोटे बेटे ने झिड़कते हुए कहा। पिताजी की सारी पेंशन तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। अब तू किस बात की महारानी है? काम करेगी तो ही खाना मिलेगा, वरना भूखी मरना। उस रात रामवती ने खून के आंसू रोए। अगले दिन से रामवती की वह जिंदगी शुरू हुई, जो नर्क से भी ज्यादा खौफनाक थी। पहला हफ्ता बड़े बेटे के घर का था। सुबह के 4 बजे ही विमला उनके सिर पर आकर खड़ी हो जाती। उठ जा महारानी, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक खर्राटे भर रही है। जा, जाकर पूरे घर में पोछा लगा और फिर सबके लिए नाश्ता बना। रामवती के शरीर का एक एक जोड़ कांपता था। उठने की कोशिश में वह कई बार गिर जाती, लेकिन विमला की गालियां उन्हें फिर से उठने पर मजबूर कर देती। कड़कड़ाती ठंड में जब सारा परिवार रजाई में दुबक कर सोता था, तब रामवती ठंडे पानी में बहुओं और पोते पोतियों के मैले कपड़े धोती थीं। उनके हाथों की चमड़ी सिकुड़कर फट गई थी, उंगलियों से खून रिसने लगा था। दोपहर को जब वह थक कर चूर हो जाती, तो विमला उन्हें रात की बची हुई बासी रोटी और पानी जैसी दाल दे देती। यही है तेरा खाना, जल्दी ठूंस ले, शाम के बर्तन भी मांजने हैं। रामवती उस सूखी रोटी को आंसुओं से भिगोकर निगलती थीं। एक हफ्ता खत्म होते ही उन्हें दूसरे बेटे के घर खदेड़ दिया जाता। सुरेश की पत्नी सुमित्रा तो विमला से भी ज्यादा क्रूर थीं। उसने रामवती को घर के अंदर सोने तक से मना कर दिया था। यह बुढ़िया रात भर खांसती है, हमारी नींद खराब होती है। इसे बाहर गौशाला में जानवरों के साथ सुलाओ। रामवती को दिसंबर की सर्द रातों में एक फटी हुई दरी के सहारे गौशाला में सुलाया जाता था। उनके पास ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक नहीं था। गाय और भैंसों के गोबर की बदबू और मच्छरों के बीच वह सारी रात अपने पति को याद करके सिसकती रहती थीं। हे भगवान, मुझे उठा ले, अब यह तिरस्कार और नहीं सहा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और रामवती की हालत एक कंकाल जैसी हो गई। वह माँ जिसने अपने बच्चों की एक छींक पर रातों की नींद हराम कर दी थी, आज उसी माँ के कराहने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। एक दिन सबसे छोटे बेटे के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े लोग और रिश्तेदार आए हुए थे। रामवती को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह मेहमानों के सामने न आए। उन्हें पीछे के गंदे कमरे में झूठे बर्तन साफ करने के लिए बैठा दिया गया था। रात के 11 बज चुके थे। रामवती सुबह से भूखी थीं। लगातार काम करने की वजह से
उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। बर्तनों का पहाड़ साफ करते करते अचानक उनके हाथ से कांच का एक महंगा कटोरा छूट गया। छन्न से आवाज हुई और कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। आवाज सुनकर सबसे छोटी बहू रमा आग बबूला होती हुई वहां पहुंची। उसने बिना कुछ सोचे समझे रामवती के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि रामवती का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उनका माथा पास रखे पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। अंधी हो गई है क्या बुढ़िया? रमा चीखते हुए बोली। तुझे पता है यह कटोरा कितने हजार का था? तेरी औकात भी है इसे खरीदने की? तू तो हमारे घर के लिए पनौती है। शोर सुनकर चारों बेटे भी वहां आ गए। रामवती माथे से बहते खून को रोकते हुए अपने बेटों की तरफ गिड़गिड़ाई। बेटे, मुझे बचा ले, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी भी बेटे का दिल नहीं पसीजा। बड़े बेटे रमेश ने नफरत से रामवती की तरफ देखा। तू सच में हमारे लिए एक श्राप है। कल सुबह होते ही तू यह घर छोड़कर चली जाना। हमें तेरे जैसी बोझ की कोई जरूरत नहीं है। सड़क पर जाकर भीख मांग लेना। चारों बेटों ने अपनी जन्म देने वाली मां को उसी रात धक्के मारकर घर से निकालने का फैसला कर लिया। रात भर रामवती दालान में पड़ी उस खून को पोंछती रही, लेकिन उस रात उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उनके सीने में सुलग रही ममता अब पूरी तरह से राख हो चुकी थी, और उस राख से एक ऐसी ज्वाला भड़क रही थी जो जल्द ही उस पूरे घर को जलाकर खाक करने वाली थी। अगली सुबह चारों बेटे रामवती का सामान बाहर फेंकने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके घर के सामने पुलिस की दो गाड़ियां और एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। गाड़ी में से शहर के जिलाधिकारी, कलेक्टर और उनके साथ एक बहुत ही नामी और रौबदार वकील साहब नीचे उतरे। ये वकील साहब रामदीन जी के बहुत पुराने और गहरे मित्र थे। चारों बेटों के चेहरे की रंगत उड़ गई। रमेश दौड़कर आगे गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब आप लोग यहाँ, हमने तो कोई जुर्म नहीं किया है। वकील साहब ने रमेश को गुस्से से घूरते हुए परे धकेल दिया। वे सीधे उस दालान की तरफ बढ़े जहां रामवती खून से सने कपड़ों में बैठी थीं। वकील साहब और कलेक्टर ने रामवती के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। यह दृश्य देखकर चारों बेटों और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाभी जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, वकील साहब ने भारी आवाज में कहा। कलेक्टर साहब ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी से कुर्सी लाओ और माताजी को सम्मान के साथ बिठाओ। रमेश हकलाते हुए बोला, वकील साहब, ये सब क्या है? आप इस भिखारिन के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वकील साहब की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपनी फाइल से एक दस्तावेज निकाला और रमेश के मुंह पर दे मारा। अपनी जुबान को लगाम दे, नीच इंसान! तू जिसे भिखारिन कह रहा है वह इस शहर की सबसे अमीर महिला है। चारों बेटों के कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? पिताजी तो सब कुछ हार चुके थे, मंझले बेटे ने कांपती आवाज में कहा। वकील साहब ने एक व्यंग्यात्मक अट्टहास किया। रामदीन जी कोई मूर्ख नहीं थे। वे तुम चारों सांपों की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि उनके मरने के बाद तुम लोग उनकी पत्नी को घर से निकाल दोगे। इसलिए वकील साहब ने गला साफ किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसलिए मरने से पहले रामदीन जी ने शहर के बीचों बीच स्थित वो 50 एकड़ की बेशकीमती जमीन, 3 कारखाने और यह पुश्तैनी हवेली, सब कुछ अपनी पत्नी रामवती के नाम कर दिया था। बहुओं के हाथों से तोते उड़ गए। विमला पसीने से भीग चुकी थी। और इतना ही नहीं, वकील साहब आगे बोले, पिछले 6 महीनों में रामवती जी ने मुझसे कहकर वो 50 एकड़ जमीन 200 करोड़ रुपए में बेच दी है। 200 करोड़! चारों बेटों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उनके पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, आसमान भी खिसक चुका था। जी हां, 200 करोड़! कलेक्टर साहब ने कड़क आवाज में कहा। और माताजी ने उस पूरे पैसे से शहर के बाहर एक भव्य अनाथालय और वृद्धाश्रम का निर्माण करवाया है। वे इस हवेली को भी बेचकर सारा पैसा ट्रस्ट के नाम करने वाली हैं। रामवती अब अपनी कुर्सी से उठीं। उनके चेहरे पर अब ना कोई बेबसी थी, ना ही कोई लाचारी। वह एक महारानी की तरह सीना तान कर खड़ी थीं। रमेश दौड़कर रामवती के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मेरी प्यारी माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तो बस तेरे साथ मजाक कर रहे थे। बाकी तीनों बेटे और चारों बहुएं भी घुटनों के बल बैठकर रामवती के पैरों पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। हाँ माँ, तुम तो हमारी भगवान हो। हमने अज्ञानता में पाप कर दिया। इस हवेली को मत बेचो माँ, हम सड़क पर आ जाएंगे।
रामवती ने रमेश को इतनी जोर से लात मारी कि वह दूर जा गिरा। मां, कौन सी मां? रामवती की आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना थी। मां तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे गौशाला में जानवरों के साथ सुलाया था, जिस दिन तुमने उसे बासी रोटियां दी थीं, जिस दिन तुम्हारी इस डायन पत्नी ने मेरे माथे से खून निकाला था। रामवती ने अपनी खून से सनी साड़ी का पल्लू उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, यह खून नहीं, तुम्हारा श्राप है। मैंने 6 महीने तक तुम्हारा यह जुल्म सिर्फ इसलिए सहा ताकि मैं यह देख सकूं कि इंसान लालच में कितना गिर सकता है। तुम लोग इंसान नहीं, कीड़े हो। कलेक्टर साहब ने पुलिस को इशारा किया। इन आठों को इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। इस हवेली पर अब सरकार का कब्जा है। पुलिस के जवानों ने लाठियां निकाल लीं। चारों बेटों और बहुओं को कॉलर से पकड़ पकड़ कर घसीटते हुए हवेली से बाहर निकाला जाने लगा। वे चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रामवती की दुहाई दे रहे थे। मां, हमें भूखे मत मारो, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है मां। रामवती ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हारी चिंता मत करो। मैंने जिस वृद्धाश्रम का निर्माण करवाया है वहां सड़क के भिखारियों को मुफ्त में बासी रोटियां दी जाती हैं। वहां जाकर कतार में खड़े हो जाना, भूखे नहीं मरोगे। यह सुनते ही बेटों की रूह कांप उठी। उन्हें धक्के मारकर सड़क की धूल में फेंक दिया गया। उनके शरीर पर सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे। पूरा मोहल्ला उनके इस पतन को देखकर तालियां बजा रहा था। रामवती कलेक्टर और वकील साहब के साथ बाहर आईं। एक शानदार लाल बत्ती वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। रामवती गाड़ी में बैठी और बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे वहां से निकल गईं। पीछे रह गए तो सिर्फ वो चार लालची बेटे और बहुएं जो अब उसी सड़क की धूल फांक रहे थे जहां वे अपनी मां को फेंकना चाहते थे। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान की नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं।